औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर की छठी जमात की अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 25 अगस्त 2020 ईस्वी, दिन है मंगलवार का। हमारा मजमून है उर्दू और मौजू है सहेली के नाम मुबारकबादी का खत। प्यारे बच्चों, आपको अपनी सहेली के नाम एक खत लिखना है जिसमें आपको उसको अपने इम्तिहान में कामयाबी होने पर मुबारकबाद देना है। प्यारे बच्चों, पहले आपको चिट्ठी और खत में फ़र्क पता होना चाहिए। खत किससे हम कहते हैं और चिट्ठी किससे हम कहते हैं। जब हम किसी ऑफिसर से या किसी दफ्तर को हमें कोई बात कहनी हो, अपने कुछ मुतालबात उनसे करने हैं या उन तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर जो ऑफिसर होता है उसके नाम जो लिखते हैं एक मजमून, उसको हम चिट्ठी कहते हैं जिसमें इल्तिजा होती है। और जब हम अपने किसी अजीज़ को, अपने प्यारे रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो जो अल्फाज हम उसको लिखते हैं और भेजते हैं अपने दिल की बात, उन अल्फाज को खत कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी सहेली जो आपकी दोस्त है उसके नाम मुबारकबादी का खत लिखना है। तो आपने सुना है कि आपकी सहेली पास हो गई है, अब आपको अपनी मुबारकबाद उस तक आप ऐसे तो दे नहीं सकते, वो आपसे दूर कहीं रहती है। अब आप ये अल्फाज अपने उसके सामने अपने खत के ज़रिए भेजना चाहते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम खत, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है आपको क्या खत किसके नाम लिखना है। अपनी सहेली के नाम खत लिखें जिसमें उससे इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद हैं। प्यारे बच्चों, खत लिखने कुछ उसूल होते हैं। इसके असल में 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है जिसमें आप अपना एड्रेस लिखते हैं, अपनी कहाँ से आप खत लिख रहे हैं, और उसके साथ आप तारीख लिखते हैं जिस तारीख को आप ये खत लिखने जा रहे हैं। उसके बाद आदाब या सलाम दुआ उस का नाम लिखते हैं जिसके नाम आप ये खत लिखना चाहते हैं, जिसको आप ये भेजना है। तो यहाँ पर इसका नाम आता है अदब के साथ, और साथ में उसके सलाम दुआ भी आता है। ये दूसरा हिस्सा बन जाता है। पहले हिस्से में अपना एड्रेस और तारीख, जिस तारीख को आप खत लिखने जा रहे हैं। तो दूसरे हिस्से में उस का नाम जिसको आप अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी सहेली को, अपने किसको आप ये भेजना चाहते हैं ये खत, तो अदब के साथ उसका नाम यहाँ पर दर्ज होता है और साथ में सलाम दुआ उसके बाद होता है। फिर यहाँ से आपकी बात शुरू हो जाती है। तो इसको हम जो बात आप कहने जा रहे हो यहाँ तक पूरा, ये इसको हम मजमून कहते हैं। ये इसका तीसरा हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये मजमून जो यहाँ से जो आपकी असल बात है तो उसको मजमून कहते हैं। ये खत का असल मगज़ होता है यहाँ पर। तो फिर आखिर में आप अपना नाम जो आप लिखने वाली हो, आप अपना नाम यहाँ पर लिखते हो बाएं जानिब नीचे। तो ये इसका चौथा हिस्सा है। इसलिए प्यारे बच्चों, इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जो आप ये लिखते हो ये दाएं जानिब लिखा जाता है किनारे के ऊपर, और जो अपना नाम लिखते हैं वो बाएं जानिब किनारे पर नीचे की, जो मजमून के आखिर में नीचे लिखा जाता है बाएं जानिब। तो यहाँ पर मैंने एक चिट्ठी आपके लिए लिख के रखी है। आपके जो आप सहेली को भेजना चाहते हो तो कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है बटागुंड मावर, यानी आप बटागुंड गाँव के हैं, इलाका मावर से आप ये चिट्ठी भेज रहे हो। 25 अगस्त 2020 ईस्वी, यानी आज की तारीख आप ये चिट्ठी लिख रहे हो। आज तारीख है 25 अगस्त। लेकिन जब आप अपने दोस्त को लिखोगे कभी ये चिट्ठी, तो वही तारीख वहाँ पर लिखनी है जिस तारीख पर आप वो चिट्ठी लिख रहे हो। हमेशा यही 25 अगस्त नहीं रहेगा। मेरी प्यारी सहेली समीरा, तो यहाँ पर आपकी सहेली, उसका नाम समीरा मैंने यहाँ रखा है, लेकिन आप जो आपकी अपनी सहेली है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो।
یہ ہمیشہ سمیرہ ہی نہیں رہے گا، لیکن یہاں پر جو آپ کی سہیلی اپنی ہو آپ اس کا نام یہاں پر لکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے کل پتہ چلا کہ تمہارا رزلٹ آیا ہے، یعنی میں نے کل سنا ہے کہ آپ کا رزلٹ نکل آیا ہے۔ تم کلاس میں اول آئی ہو، تم کلاس میں جس کو ہم فرسٹ کہتے ہیں آئی ہو، اول معنی فرسٹ، پہلی پوزیشن آپ نے لی ہے کلاس میں۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو آپ کی پاس ہونے کی خوشی، آپ کی کامیابی کی خوشی، لیکن جب سنا کہ آپ کلاس میں اول آئی ہو تو زیادہ ہی بہت ہی خوشی ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں اساتذہ لگن سے پڑھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں وہ آپ کو بہت ہی محنت اور لگن سے پڑھاتے ہیں، اور تم نے خود بھی بہت محنت کی ہے، اور جو آپ کے استاد اساتذہ کی محنت کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی بھی محنت اس میں ہے۔ اپنے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد دینا، یعنی صرف ایک اکیلے آپ کو میں مبارکباد نہیں پیش کرتا ہوں، بلکہ جو آپ کا گھر والے ماں باپ بھائی بہن ان کو بھی میری طرف سے مبارکباد دینا۔ امید ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح پڑھتی رہو گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ جیسے محنت آپ نے اس سال کی، آئندہ بھی آپ ایسے ہی پڑھتی رہو گی تاکہ ہمیشہ آپ ہی کلاس میں اول رہو گی۔ تمہاری سہیلی مہک۔ تو یہاں پر ایک خط ختم ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔